सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल में दहशतगर्दों की माली और मुआवनत के सख्त कवानीन मुतारिफ, भारी जुर्माने के साथ जायदादें भी मुंजमद होंगी। साबित हो गया मुल्की मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तमाम सियासी जमातों ने भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कुलभूषण को कोई रियायत नहीं दी गई। काश जीजूआईटी भी फैसले पर नज़रसानी करती। कोशिश है कि ग्रे से वाइट लिस्ट में जाएं। कुलभूषण ने लोगों को कत्ल किया, हमने सजा दी। मौजूदा हुकूमत ने 3 मरतबा काउंसलर रसाई दी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जो बात करने वाली होती है उस पर हुकूमत चुप हो जाती है। शाह महमूद कुरैशी को बाल काटने का प्रोफेशनल भी करार दे दिया। हुकूमत ने भारत के आगे घुटने टेक किए। जेयूआईपी के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तनकीद, कहा पाक फजाइया के जवानों ने भारतीय जहाज गिराए लेकिन हुकूमत ने दुश्मन के पायलट को 2 दिन में वापस भेज दिया। अब कुलभूषण के मामले पर भी हुकूमत सहमी हुई नजर आती है। हुकूमत की ख्वाहिश थी चारों बिल इकट्ठे पास हो। लीगी रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी का कहना है कि 3 बिल FATF के मुतालबात पर मबनी हैं। तीसरा बिल लोगों को लापता करने से मुताल्लिक था। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने FATF बिल में तरमीम न करके धोखा दिया। ऐसा कानून मंजूर न करे जो कानून की धज्जियां बखेर दे। हुकूमत की कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में बेंच तश्कील। बेंच 3 अगस्त को दरखास्त की समाअत करेगा। भारतीय पॉलिसी से खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि भारत हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा दरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निपटने के लिए तैयार है। तोशा खाने से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां लेने पर दायर करप्शन रेफरेंस। नैब ने आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियों की मिल्कियत मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब तफ्तीशी अफसर से तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड 5 अगस्त तक तलब कर लिया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। आसिफ जरदारी ने दूसरे रेफरेंस में भी फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह और बेटे फर्रुख शाह की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। दोनों रहनुमा ईद जेल में ही गुजारेंगे। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने भी दोनों की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सिंध में आइन की पामाली हो रही है, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा पूरे सिंध के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने तो साफ कह दिया था कि सिंध हुकूमत को कोरोना हो गया इसलिए नाले साफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 32 अफराद जहां बहक। अमवात की तादाद 5,924 हो गई। 1,114 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,77,402 हो गई। 2,46,131 मरीज सेहतयाब। अमरीका से 100 वेंटिलेटर्स की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। नया वजीर सेहत कौन होगा? वजीर आजम इमरान खान ने मुशावरत का आगाज कर दिया। साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी, डॉक्टर नौशीन हामिद, डॉक्टर फैसल सुल्तान के नामों पर गौर। पंजाब हुकूमत का बारिश के पानी के अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायराकार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टोरेज मंसूबे को दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहा जखीरा किए गए पानी को हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
तब्दीली सरकार की आवाम को बड़ी ईद पर बड़ा झटका देने की तैयारियां। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत ₹9.5 तक महंगी करने की तजवीज़। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल पेट्रोल ₹7, हाई स्पीड डीजल ₹9.50 और मट्टी का तेल ₹6 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी, खरीदारों को कम दाम में बेहतरीन जानवर खरीदने की परेशानी। भाव ताव जारी, बच्चों ने अपने जानवरों के खूबसूरत नाम रख लिए। शहरियों को छुरियां तेज करने की भी फिक्र। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान 20 किलो आटे की थैली की कीमतें 200 से लेकर ₹350 तक का इजाफा। आवाम ने सर पकड़ लिए। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत ₹100 हो गई। ईद से पहले हरे मसालों की कीमतें भी आसमान को पहुंच गईं। लाहौर हाईकोर्ट ने घी की फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी के खिलाफ महकमा फूड का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत और महकमा फूड से आइंदा समात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद चिड़ियाघर से जानवरों को बेदर्दी से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाने लगा। शेर और शेरनी को बाहर निकालने के लिए तशद्दुद किया गया। शेरनी लाहौर पहुंचते ही जख्मों की ताब न लाते हुए मर गई। पिंजरे में आग लगाई गई। इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धूप और बादल की आंख मचोली जारी। आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में आज भी पानी बरसने की पेशगोई। थरपारकर, ठट्टा, मीरपुर खास और सांगड़ में बारिश की तवक्को। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की कौमी टीम में मौजूदगी खुशकिस्मती है। तमाम बैट्समैन अच्छी शेप में हैं। यासिर शाह का टेस्ट क्रिकेट में तजुर्बा मुफीद साबित होगा।